गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात। आज का जो हम लोग लेक्चर है, इस वीडियो में हम लोग अपने 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री विषय के जो अध्याय फर्स्ट चल रहा है विलियन, उसका ही हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम लोग मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रभाज्य या मोल अंश दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही हैं। हमको इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोल प्रभाज्य पहले आपको समझना है, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनना है अच्छे से, और फिर लिखने का आपको टाइम दिया जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को अपने कॉपी पर अच्छे से फेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी पहले समझते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये मोल प्रभाज्य है क्या, देखेंगे। मोल प्रभाज्य, ठीक है। क्या है मोल प्रभाज्य? मोल प्रभाज्य का डिफिनीशन देखेंगे। विलयन में विलय या विलायक में से किसी एक घटक का मोलों की जो संख्या होती है तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी हमारा विलयन है उसमें विलय या विलायक दोनों में से कोई एक घटक के मोलों की संख्या ऊपर होगी और नीचे होगी विलयन के कुल मोलों की संख्या। इनका जो अनुपात होगा यही आपका मोल प्रभाज्य कहलाता है या मोल अंश कहलाता है। ये आपका क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कि किसी विलयन में विलय के मोलों की जो संख्या है, जो आपका विलय के, समझना है अच्छे से, केवल आपको देखना है यहाँ पर स्क्रीन पर ताकि आपको समझ में आए। तो विलय के जो मोल की जो संख्या है उसको हम लोग स्मॉल n से मानते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है, एक पॉइंट पर ध्यान देना है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कि जो विलयन है हमारा, उसमें से जो विलय है उसके मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, और विलायक के मोलों की संख्या जो है, विलायक के जो मोलों की संख्या है वो है कैपिटल N। दो बातें हैं, आपको क्लियर कट यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा विलयन है उसमें से विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और उसमें से विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, ठीक है। तो आपका विलय का मोल प्रभाज्य मोल प्रभाज्य क्या होगा बताइए। यह होगा इस सूत्र के अनुसार, मोल प्रभाज्य के अनुसार यह बोलता है कि जो विलय का मोल प्रभाज्य है वो होगा आपका, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, खुद विलय आएगा, विलय की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक की मोलों की संख्या क्या है, आपका विलय की मोलों की संख्या प्लस विलयन के मोलों की संख्या यानी कैपिटल N। ये ही आपका सूत्र हो गया। समझ में आया? मैंने यहाँ पर बताया था डिफिनीशन में, आप देखिएगा फिर से इसको सुनिए। इसका डिफिनीशन क्या है मोल प्रभाज्य का, कि विलयन में फर्स्ट विलय या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। तो मैंने मान लिया आपका कि जो विलयन है उसमें विलय जो है उसके मोल की संख्या क्या है, स्मॉल n है,
और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, आपका कैपिटल N है। तो यह सूत्र हमें यह कहता है कि जब हम विलय की मोल प्रभाज निकालेंगे तो सबसे ऊपर में किसको रखेंगे, तो सबसे ऊपर में हम लोग किसके रहेंगे, विलय को रखेंगे यानी स्मॉल n को रखेंगे, और अपॉन यानी जो बट्टा होगा नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, विलय प्लस विलायक। अपॉन में हमेशा दोनों एक ही आएगा, विलय प्लस विलायक आएगा, ये कन्फर्म है। पर जो चीज़ पहले पूछा जा रहा है वो आपका ऊपर रखना है। समझ में आया आपको? जैसे विलय भी पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो विलय के मोल प्रभाज क्या होगा, तो अब पहले विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या प्लस आपका विलायक के, यानी विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। समझ में आया? सेम इसी तरह अगर हम विलायक के मोलों की संख्या विलायक का मोल प्रभाज निकालें, विलायक का मूल प्रभाज समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इसके लिए हूँ। तो मैंने यहाँ पर बताया था विलायक के मोलों की संख्या क्या होती थी, याद कीजिए। विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n लिया था अभी जस्ट ऊपर, और विलायक के मोलों की संख्या को क्या लिया था, कैपिटल N लिया था। तो यहाँ विलायक के मोलों की संख्या, तो जो पूछेगा मैंने अभी बताया वो ऊपर होगा। तो विलायक का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का मोलों की संख्या क्या थी, कैपिटल N। वेरी गुड। अपॉन यानी बट्टा आपका दोनों, मतलब विलय प्लस विलायक, तो विलय प्लस विलायक, तो मतलब आपको क्या करना है, n प्लस स्मॉल n। बहुत ईजी, कुछ है इसमें, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको इसमें फॉर्मूला है कि जो पूछ रहा है, अगर विलय का मोल प्रभाज पूछेगा तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो विलायक आपको पता है विलायक बड़ा है, विलायक बड़ा है, कैपिटल N होगा, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है। तो विलायक मतलब कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। हमको इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले नोट कर लीजिए जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिया, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है उस चीज़ को पहले आप नोट कीजिए डिफिनीशन के तौर पर, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करके 1 मिनट आप लोग इसको नोट कर लीजिए डिफिनीशन को। होप सो आप लोग लिखे होंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। जो चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई एक्सप्लेन के रूप में कि किसी विलयन में विलय के जो मोलों की संख्या है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या को क्या मान लिया, स्मॉल n। ठीक है, और विलायक के मोलों की संख्या को क्या मान लिया, कैपिटल N। तो विलय का जो मूल प्रभाज होगा वो क्या होगा, विलय का जो मूल प्रभाज होगा वो हो जाएगा, विलय मतलब आपको बताया मैंने, यहाँ पर देखेंगे विलय मतलब क्या है, स्मॉल n। तो विलय का मूल प्रभाज स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सेम वैसे ही आपको विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा, तो विलायक मतलब यहाँ पर देखेंगे विलायक मतलब क्या है, ये कैपिटल N है, तो कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही ईजी है। होप सो आप लोग लिख लिए होंगे। वीडियो को आगे देखते हैं। यहाँ 2 पॉइंट है, आपको इसको लिख लेना है नोट पॉइंट के रूप में। फर्स्ट नोट पॉइंट है आपका कि जो मूल प्रभाज है, जिसको मूल अंश भी कहते हैं, उसका मात्रक नहीं होता है। मूल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट है हमारा कि मूल प्रभाज या मूल अंश का है जो मान होगा वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर क्या होगा, निर्भर नहीं करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये चीज़ें आपको नोट रखना है कि फर्स्ट है आपका कि मूल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है, मूल प्रभाज का क्या होता है, ताप पर निर्भरता नहीं होती है। ठीक है, 2 पॉइंट होगी। तीसरा पॉइंट है आपका कि किसी विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है। ये पॉइंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको नोट करना है कि जो आपका विलयन होगा उसमें विलय और विलायक के जो मूल प्रभाज होंगे उसका योग हमेशा, मतलब उन दोनों का जोड़ जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एक होगा। उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, वो 1 होगा। उनका सम जो होगा वो क्या होगा, वो यम होगा। ठीक है, ये 1 होगा। इसको भी लिख लेंगे आप लोग 2 सेकंड रोक के। चलिए आगे देखते हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपके लिए, हर व्यवस्था मैंने नोट कर रखी है यहाँ पर आप ही के लिए। तो नहीं लिखिएगा कि विलय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज, ये आपको क्या होगा, ये आपको क्या होगा, 1 के बराबर होगा। विलय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू 1। इसको नोट पॉइंट में लिख लेना है। गुड, होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे में समझाने का मैंने कोशिश किया है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन रूप में हम लोग करेंगे कि हम लोग निकालेंगे विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज का जो सूत्र होगा उसको निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक सीट ले लेता हूँ और यहाँ पर ध्यान से पहले समझना है, फिर हम उसको नोट करेंगे। नोट किया हुआ आपको वीडियो में मिल जाएगा और समझने का पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। यहाँ पर मैंने मानता हूँ यहाँ पर माना कि विलय का जो भार है, किस चीज़ का है, विलय का भार, बस समझना है। वीडियो को बस कंटिन्यू रखिए और आपको देखते रहना है। वो मैं मान रहा यहाँ पर W, विलय का भार मैंने क्या माना यहाँ पर, W। ठीक है, इसी विलय का अनुभार, मतलब विलय का अनुभार आपका है स्मॉल n। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी विलय की चर्चा होगी, ठीक है, वो स्मॉल होगी। ठीक है, और जब हम विलायक की बात करेंगे तो कैपिटल की बात करेंगे। डन, तभी हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, विलय की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, स्मॉल n लिया है। विलय का भार जो लिया है वो भी स्मॉल w लिया है, और विलय का जो अनुभार लिया है वो भी आपका क्या है, स्मॉल m लिया है। ठीक है, तो यहाँ के अनुसार विलय की मूल संख्या क्या होगी, विलय की जो मूल संख्या होगी, मूल संख्या, ठीक है, बताइए क्या होगी, इसका विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार। ठीक है, तो विलय का भार क्या है, W, और विलय का अनुभार क्या है, स्मॉल m, मतलब स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, राइट। तो विलय के मूल संख्या इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। यहाँ तक क्लियर। इस चीज़ को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जो मैं अभी आपको बोला कि विलय के मूल संख्या इक्वल टू सूत्र क्या हो गया, ऊपर आएगा आपका विलय भार
विलय भार अपॉन विलय अनुभार, विलय अनुभार, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पर विलय का भार क्या है, W स्मॉल w अपॉन विलय का अनुभार क्या है, स्मॉल n। तो आपका विलय के मोल संख्या इक्वल टू क्या होगी, W अपॉन, सूत्र क्या हो गया, W अपॉन m, सॉरी m, ठीक है, W अपॉन m, यही आपका क्या हो गया, विलय का मोल संख्या हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। विलय का मोल संख्या आपको समझ में आ गया। तो विलय का मोल संख्या हम लोग किस चीज़ से डिनोट किए थे, स्मॉल n से, आपको याद होगा। तो स्मॉल n इक्वल टू W अपॉन m हो गया, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेम विलय, मतलब विलय का मूल प्रभाज, आपको बताया मैंने, विलय का मूल प्रभाज इक्वल टू क्या होगा, बताइए, ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो विलय पूछा है, तो विलय को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो पहले क्या आएगा, स्मॉल n अपॉन विलय प्लस विलायक, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, राइट, याद होगा आपको। अब देखिए, समझते चलिएगा यहाँ से, स्मॉल n को हमने अभी देखा विलय का मूल संख्या है, ये विलय का मूल संख्या क्या था, स्मॉल n था। तो स्मॉल n इक्वल टू हम लोग स्मॉल w अपॉन स्मॉल m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर से यहाँ पर स्मॉल n है, इसको हम लोग स्मॉल w, ये स्मॉल है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कैपिटल N है, कैपिटल N इक्वल टू आपको सेम ये चीज़, कैपिटल N मतलब विलायक है, तो कैपिटल N का जब हम लोग आपका मूल संख्या निकालेंगे तो कैपिटल W आएगा अपॉन कैपिटल M आएगा, ठीक है। वो मैं आपको निकाल कर आगे आपको बता देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तो विलय का मूल प्रभाज इक्वल टू आ रहा है n अपॉन n प्लस m, जिसको n को हम लोगों ने लिख लिया है क्या, स्मॉल w, सॉरी स्मॉल है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक है, सॉरी इसको हमने लिखा है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटा, फिर n को हमने क्या लिखा है, स्मॉल n को स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल N को हम लोग ने अभी बताया आपको कि कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, राइट, कोई दिक्कत। तो क्या हम इस चीज़ को सिंपल रूप में, यही हमारा विलय का मूल प्रभाज होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा विलय का मूल प्रभाज, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। विलय का मूल प्रभाज इक्वल टू विलय का मूल प्रभाज, विलय मैं कहीं लिखता हूँ जितना हट जाए, विलय का जो मूल प्रभाज हुआ, विलय का मूल प्रभाज क्या आएगा, आपके पास क्या आया है ऊपर, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यही आपका क्या है, डिफिनीशन है। क्या, किस चीज़ का डिफिनीशन है ये डिफिनीशन है आपका विलय का मूल प्रभाज का,
विलय का मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला हुआ वो यही हुआ, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, सेम यही काम आपका विलायक के लिए भी है, विलायक के लिए भी, ठीक है, विलायक का भी है। जैसे विलायक का भार, वहाँ पर हम लोग विलायक का भार क्या मानते हैं, स्मॉल विलय का जो भार माने थे वो स्मॉल W माने थे। यहाँ पर विलायक का जो भार मानेंगे हम लोग कैपिटल W मानेंगे। फिर विलायक का आपका क्या अनुभार क्या मानेंगे, वहाँ स्मॉल m माने थे, यहाँ कैपिटल M मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास विलायक का मूल संख्या, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, वो क्या आ जाएगा, विलायक का भार। तो विलायक का भार किस चीज़ से अभी आप माने हैं, कैपिटल W अपॉन फिर से विलायक का क्या है, अनुभार, और अभी आप अनुभार को किस चीज़ से, कैपिटल M से डिनोट किए। तो यही आपका सूत्र हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कैपिटल N जो हो रहा है वही आपका सूत्र हो जा रहा है, कैपिटल N इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, यानी विलायक का जो मूल संख्या है वो हो जा रहा है W अपॉन M। समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी विलायक का मूल प्रभाज निकाल लेंगे, विलायक का मूल प्रभाज बहुत ईजी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको वही चीज़ सोचना है, सुनना है और समझना है, और लिख लेने के बाद अपने कॉपी पर लिख लेने के बाद फिर से इस वीडियो को देखना है और अपने नोट्स को मिलाते रहना है ताकि समझ में आए। विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू क्या, यहाँ पर विलायक पूछा है, आपको पता है विलायक को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, कोई दिक्कत। अब इस कैपिटल N को क्या लिखते हैं आपको पता है क्या, कैपिटल N इक्वल टू अभी हमने बताया विलायक के मूल संख्या, तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, यहाँ भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, और इस स्मॉल को पता है स्मॉल n मतलब विलय का मूल संख्या, इसका क्या वैल्यू था, स्मॉल W अपॉन स्मॉल m, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, विलायक, यहाँ पर आ गया विलायक का मूल प्रभाज, देखेंगे विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ जाएगा बताइए। अभी हमारे पास ऊपर क्या था, कैपिटल M कैपिटल W अपॉन कैपिटल M बट्टा क्या आ रहा था, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, अब प्लस स्मॉल n का वैल्यू क्या था, स्मॉल W अपॉन स्मॉल m, यही आपका सूत्र हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा आपको इसमें विलय का मूल प्रभाज निकालना और विलायक का मूल प्रभाज निकालना। विलय में आपने देखा कि स्मॉल का जो वैल्यू होगा, चूँकि विलय में आपका मूल की संख्या स्मॉल n होती है, तो ऊपर जो है वो क्या होगा, स्मॉल की वैल्यू होगी, मतलब स्मॉल W अपॉन स्मॉल n आएगा, और नीचे जो होगा वो क्या होगा आपका, दोनों का विलयन आएगा, मतलब पूरे विलय और विलायक दोनों का आपका संख्या आ जाएगी। ठीक है, और विलायक में भी सेम हमने वैसे देखा कि आपको ऊपर में क्या था, आपको विलायक पूछ रहा था, तो कैपिटल N, और कैपिटल N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N को आपको पता है, कैपिटल N में क्या आता है, कैपिटल N इक्वल टू आपका विलायक का भार, तो विलायक का भार W कैपिटल W, और आपका विलायक का अनुभार तो कैपिटल M। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने जब यहाँ पर सूत्र में लिख दिया तो ये हमारे पास सूत्र तैयार हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिएगा, अब नोट्स जो है हमारा उस चीज़ को पहले लिखिए,
फिर हम आगे देखते हैं। चलिए इस चीज़ को पहले लिखेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए और इसको अपने नोटबुक पर लिखिए। यहाँ से सॉरी ये ऐसे होप शो आप लिख लिए होंगे। आप वीडियो को रोक लीजिएगा, नहीं लिखे होंगे तो बैक करके आपको वहाँ पर जूम करके जो मतलब रोक के पॉज करके आप उसको लिखिए। फिर इससे आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ तक है, इसको भी लिखेंगे। 1 मिनट वीडियो को रोक लीजिए और इसको अच्छे से लिखिए। जो चीज़ मैंने अभी आपको स्क्रीन पर बताई उसी चीज़ को मैंने कॉपी पर लिख रखा है और बहुत ही सिंपल रूप में लिख रखा है। एक एक स्टेप को तोड़ने की कोशिश की है। अब देखिएगा यहाँ पर विलय का जो मूल प्रभाज है उसको मैंने सेम वैसे ही बताया आपको, बहुत ही ईजी वे में बताया है। विलय का मूल प्रभाज इक्वल टू लास्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है विलय का मूल प्रभाज आपका इस रूप में प्राप्त हो रहा है, उसको भी लिख लेना है। और जो ऊपर में आपने लोगों ने लिखा ये आपका विलायक का है। ये 2 साइडें हैं, इस चीज़ को आपको समझना है कि ये 2 पॉइंट है। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। एक आपको यहाँ पर विलय का भाग मतलब विलय का ये पूरा पार्ट है। इसमें क्या है आपका, ये विलय का है और ये आपका विलायक का है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है और समझना है। चलिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नहीं, जो इसमें नहीं पॉइंट समझ में आया उसको आप लोग ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर एक चीज़ हम लोग अभी इस वीडियो को देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोगों ने जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर देखा उसमें आपका मूल प्रभाज निकालना देखा। मूल प्रभाज को ही हम लोग मूल अंश कहते हैं। ठीक है, विलय का मूल प्रभाज निकालना देखा। विलय का मूल प्रभाज तो आपको ध्यान रखना है कि विलय मतलब स्मॉल n, ठीक है, विलायक मतलब सॉरी 1 मिनट यहाँ कैपिटल है। ठीक है, जब भी ये चर्चा होगी विलय का जब चर्चा होगी तो आपको मोलों की संख्या क्या होगी, स्मॉल n होगी और विलायक में मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, कैपिटल N आ जाएगी। ये एकदम बेस पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में शुरू से लेकर लास्ट तक रखना है। कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल मतलब विलायक बड़ा शब्द है तो बड़ा होगा मतलब कैपिटल होगा, और विलय छोटा शब्द है तो स्मॉल होगा, छोटा मतलब छोटा n। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो विलय का मूल प्रभाज होगा, विलय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज, ठीक है, इनका जो योग होगा मतलब जोड़ होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आपका है पॉइंट, इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।